नमस्कार। जिस तरह से आप जानते हैं कि कल वैष्णो देवी जो अर्धकुंवारी रास्ते में किस तरह से एक भोजनालय के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें अब जो आंकड़ा है, सुबह हमने बताया था, 15 हमने पहले ही बताया था। ऑफिशियल जानकारी जब तक हमारे पास रिलायबल सोर्सेज के माध्यम से नहीं होगी, हम कुछ भी साझा नहीं करेंगे। जो अभी जो आंकड़ा वो 30 है, पहले 30 बताया जा रहा है, उसके बाद अब 2 लोगों की और यानी कि इसमें जो आंकड़ा बताया जा रहा है 32 का आंकड़ा पहुँच चुका है। जो वैष्णो देवी भूस्खलन में मृतकों की संख्या जो बढ़कर अब 32 हो गई है और अन्य घायल है। पूरी खबर के आपके साथ साझा करेंगे। एक ऐसी त्रासदी हुई है जिस तरह से आप जानते हैं मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी हुई थी और उसके बाद भी यात्रा चालू थी, यानी लोग जा रहे थे यात्रा करने के लिए। तो इसीलिए हमने कहा कि जब भी विभाग की ओर से कोई भी चेतावनी या कोई भी आप लोगों के लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन आती है, उसे हल्के में ना ले, बल्कि उसे गंभीरता से ले। क्यों बताना चाहेंगे आपको, लगातार कल पूरे जम्मू में जिस तरह से बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया और किस तरह से तबाही का तांडव वो देखा है, और जगह जगह से आज भी आपको तस्वीरें हमने बताई हैं। कई जगहों पे कनेक्टिविटी टूट चुकी है और कई जगहों पे मोबाइल नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा है। बताना चाहेंगे जो हमें जानकारी मिली है उसके चलते बताना चाहेंगे अभी भी लोगों को जो निकाला जा रहा है, रेस्क्यू टीम्स वहाँ पहुँची हुई हैं और पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि हो सकता है अभी ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है कि डेब्रिस यानी कि जो मलबा उसके नीचे और भी कोई पौनी पिट्ठू वाले होने की उनकी जो खबर इस समय तक आ रही है। बताना चाहेंगे वैष्णो देवी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 होगी, क्योंकि बचाव दल ने मलबे के नीचे से और शव निकाले। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। ये घटना जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में पहाड़ियों पर स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर आई आपदा के एक दिन बाद हुई है। अधिकारी ने बताया कि भारी एवं लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 20 लोग घायल हुए, जिनका विभिन्न अस्पतालों में अभी इलाज चल रहा है। वहीं पर और लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते बचाव दल मलबे के डेरों में जीवित बचे लोगों की तलाश जारी रखे हुए है। मलबे में पहले जो है 30 शव बरामद किए थे, जबकि 2 घायलों को अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ उनकी मौत हो गई। यानी कुल मिलाकर अब 32 जो मृतकों की यानी कि जो आंकड़ा 32 पहुँचा है। बताना चाहेंगे मंगलवार को अपराध 3 बजे के आसपास जब पहाड़ की ढलान ढह गई, पत्थर, शिलाखंड और चट्टानें तेजी से यानी नीचे गिरने लगी, तो तीर्थ यात्रा जो थी उसे स्थगित कर दिया गया था, जिससे लोग अचानक गिर पड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उनकी प्रार्थना सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए होगी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में भूस्खलन के कारण हुई जान माल की हानि दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। भूस्खलन कटरा से मंदिर तक 12 किलोमीटर की यानी घुमावदार यात्रा के बीच में अर्धकुंवारी में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुई। मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते थे। मंगलवार को सुबह से ही हिमकोटी टैग मार्ग पर यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन दोपहर तक ये पुराने मार्ग पर जारी थी, जिसके बाद अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर इसे स्थगित करने का निर्णय भी लिया था। और बताना चाहेंगे आपको, लगातार कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जम्मू क्षेत्र में तबाही मचा कर रख दी है। 14 अगस्त को किश्तवाड़ जिला के मचेल माता के चिशोती के रास्ते पड़ने वाले आखिरी यानी मोटर सक्षम गाँव चिशोती में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे मौत और तबाही का तांडव मच गया। कम से कम भी बताना चाहेंगे 65 लोगों की जानें गई, जिनमें से ज्यादातर तीर्थयात्री से, और उसी के साथ जिनकी जान चली गई। 100 से ज्यादा लोग घायल और 32 अभी भी जो सोर्सेज बता रहे हैं अभी भी लापता है, जिन्हें मलबे के नीचे ढूंढा जा रहा है। कितने दिन हो गए लगातार रेस्क्यू चल रहा है। अभी भी अगर बात करें श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर अभी भी रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि एकदम से जो मलबे का यानी लैंडस्लाइड हुआ जिसमें कई लोग दब गए, और अभी भी रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीमें जो है लगातार शासन प्रशासन लगा हुआ है कि हो सकता है जो मलबे के नीचे और भी कई लोगों के होने के चाहिए। आंकड़ा बढ़ भी सकता है, पर एक बड़ा ही तबाही का ये तांडव था। बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें 32 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, क्योंकि इस बार की अगर बात करें मानसून तबाही लेकर आया था। पहले कटरा में, उसके बाद कठुआ में, उसके बाद यानी कि हिमाचल की भी आपने सुना था, और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी तबाही का मंजर देखा था। अब जम्मू में भी लगातार आपने देखा कि 2 दिन पहले से यानी परसों से अगर बात करें तो लगातार रात से उस बारिश ने कल के पूरे मंजिल को पूरे देखकर दहला गया। हर कोई जम्मूवासी चिंतित में थे, पर शुक्र ऊपर वाले का आज थोड़ी बारिश कम हुई है, क्योंकि बारिश कम होते ही लोगों ने राहत की सांस ली कि हो सकता है कि रेस्क्यू
ऑपरेशन तेज़ी से हो और लोग जो अभी भी कहीं फंसे हैं नदी नालों में उन्हें रेस्क्यू करने में आसानी हो। हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सर कोई अपना जो है युद्ध स्तर पर काम कर रहा है कि लोगों को बचाने का सबसे पहले प्रायोरिटी है, लोगों की जानें बचाई जाए। घर फिर से आ जाएंगे, ज़मीनें फिर से आ जाएंगी, सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है लोगों की जानों को बचाना। पर इस त्रासदी ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिला कर रखता है। जो कल अगर बात करें, अगर सबसे बड़े सवाल ये भी हैं कि अगर वाकई पहले ही 48 घंटे की जो चेतावनी दे दी कि लैंडस्लाइड हो सकता है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, मड स्लाइड हो सकता है, उसके बाद भी यात्रा को रोका क्यों नहीं गया? कल जब ये मौसम यानी कि ख़राब हुआ, कल मौसम ने अपना रुद्र रूप दिखा, तो उसके बाद जो स्थगित की गई यात्रा, उससे पहले ही यात्रा क्यों नहीं स्थगित की गई? अगर क्योंकि इसमें सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने भी इस पर बात की थी और उसी के साथ आज जो है के बताना चाहेंगे आपको, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी भी कटरा जो कि वहाँ पे नारायणा हॉस्पिटल में पहुँचे थे, जो लोग घायल हुए उनका हालचाल पूछने के लिए। और उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि इन चीज़ों पर काम करना होगा। अगर मौसम खराब था तो इन पर कड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए, ऐसे इकदाम क्यों नहीं उठाए गए जिससे लोगों की जानें बच सकती? पर एक बड़ी त्रासदी हुई है उन परिवारों के लिए, जिन परिवारों के लिए ये 32 लोग थे, जिन परिवारों से ये ताल्लुक़ रखते थे। भगवान उन 32 लोगों की आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, और ऊपर वाला करे जो लोग इस समय कई मलबे में दबे हैं, भगवान करे वो जीवित निकल आए। माता रानी अपना आशीर्वाद रखे, उनकी सांसें बख्श दे, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ लोग आते हैं। पर अगर वैसे ही प्रशासन की कहीं ना कहीं लोग अब कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नज़र आ रही है कि अगर वैसे ही मेट्रोलॉजी विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, फिर यात्रा को क्यों नहीं रोका गया? यात्रा को कुछ देर के लिए स्थगित क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को भी समझना होगा, जब मौसम विभाग चेतावनी देता है, पहले ही कहा होता है पहाड़ी इलाकों में, नदी नालों में, चाहे कहीं भी हो, मत जाइएगा, घरों के अंदर रहिएगा, कहीं ना कहीं आपकी जान पर बन सकती है। पर लोगों को भी समझना होगा, अगर कोई आदेश निकलता है वो आपके भले के लिए निकलता है, आपकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए निकलता है। फिलहाल ये बड़ी खबर जो है, बड़ी दुखद समाचार जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो माता वैष्णो देवी जो कट्टा मार्ग पर जिन लोगों की जानें गई हैं इस लैंडस्लाइड के चलते, उनमें से लगभग उनका आंकड़ा जो 32 पहुंच गया। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी भी मलबे को खंगाला जा रहा है, पूरी तरह से जो काम किया जा रहा है, वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स वहाँ पहुँची हुई हैं, और हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जो भी जानकारी होगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल ये बड़ा ही एक दुखद समाचार है। जितनी भी जनता देख रही है, ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।